मैं आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में अभिवंदन करती हूँ। I greet you all in the matchless name of our Savior Jesus Christ. सबसे पहले मैं हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़े अंकल, बड़े आंटी और चर्च काउंसिल के सदस्यों को धन्यवाद करती हूँ। I thank our God Almighty as well as our Bade Uncle, Bade Auntie and Church Council members, जिन्होंने मुझे आप सभी के सामने खड़े होने और मसीह द्वारा क्रूस पर बोले गए पहला शब्द को सजा करने का यह अवसर प्रदान किया, who gave this opportunity to share the first words spoken by the Christ on cross. आज मैं मृत्यु पर विजय विषय पर एक छोटा सा संदेश साझा करना चाहती हूँ। Today I'd like to share a short message on the topic victory over death. जब हम विजय शब्द सुनते हैं तो हम अक्सर शक्ति और सामर्थ्य के बारे में सोचते हैं, When we hear the word victory, we usually think of strength and power. परंतु यीशु की विजय संसार की अपेक्षा से बिल्कुल भिन्न थी। But the victory of Jesus was very different from what the world expected. आइए हम अपने मन में कलवरी का दृश्य देखें। Let us imagine the scene at Calvary. यीशु क्रूस पर लटके हुए हैं, Jesus is hanging on the cross. उनके हाथों में कीलें ठोकी गई है, His hands are nailed. उनका शरीर लहूलुहान है, His body is bleeding. भीड़ उनका उपहास कर रही है। The crowd is mocking him. यदि किसी को न्याय मांगने का अधिकार था तो वो यीशु ही थे, If anyone had the right to ask for judgment, it was Jesus. परंतु लूका 23वां अध्याय 24वां वचन में यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह यीशु के द्वारा क्रूस पर बोली गई पहला शब्द है। But instead, in Luke chapter 23, verse 34, Christ says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This was the first word spoken by the Christ on cross. पीड़ा के बीच में भी वह क्षमा की बात करते हैं। In the middle of pain, he speaks forgiveness. घृणा के बीच में भी वह दया दिखा रहे हैं। In the middle of hatred, he shows mercy. यीशु ने केवल क्षमा के बारे में नहीं कहा, उन्होंने क्रूस पर उसे दिखाया। Jesus did not only talk about forgiveness, he demonstrated it on the cross. ज़रा एक क्षण के लिए सोचिए, Think about it for a moment. वो सैनिक जिन्होंने उन्हें क्रूस पर ठोका, The soldiers who nailed him at the cross, वो लोग जिन्होंने उन्हें मजाक उड़ाया, the people who mocked him, वो भीड़ जिसने उनका विरोध चिल्लाया, the crowd that shouted against him. यीशु ने उन्हीं के लिए प्रार्थना की। Jesus prayed for them. उन्होंने कहा, ए पिता, इन्हें क्षमा कर। He said, Father, forgive them. यह हमें परमेश्वर का हृदय दिखाता है। This shows us the heart of the God. क्षमा का अर्थ है बदला लेने के बजाय प्रेम को चुनना। Forgiveness means choosing love instead of revenge. कभी कभी लोग हमें दुख पहुंचा देते हैं, Sometimes people hurt us. कभी कभी मित्र बुरी बातें कह देते हैं, Sometimes friends say unkind things. कभी कभी कोई हमें दुख कर देती है, Sometimes someone make us feel sad. परंतु यीशु हमें सिखाते हैं कि जैसे उन्होंने क्षमा किया वैसे ही हमें भी क्षमा करें। But Jesus teaches us to forgive just as he forgave. क्षमा एक सुंदर कार्य करती है। Forgiveness does something beautiful. क्षमा टूटे हुए हृदय को चंगा करती है। Forgiveness heals broken heart. क्षमा टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ देती है। Forgiveness restores relationships. जहाँ क्रोध था वहाँ क्षमा शांति लाती है। Forgiveness brings peace where there was anger. जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं तब हम यीशु का प्रेम को प्रकट करते हैं। When we forgive others, we reflect the love of God. और यही बात यीशु ने हमें क्रूस पर दिखाई। And this is exactly what Jesus showed us on the cross. संसार के दृश्य में क्रूस पराजय जैसे दिखाई देता था। To the world, the cross looked like defeat. चेले डर गए थे और आशा समाप्त होती हुई लग रही थी। The disciples were afraid and hope seemed lost. परंतु सच्चाई यह है, क्रूस पराजय नहीं था। But the truth is, the cross was not defeated. वह विजय का द्वार था। It was the doorway to victory. जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वो दिखाई देना बंद हो जाता है। When a seed is planted in a soil, it disappears. ऐसा लगता है मानो बीज मर गया हो। It looks like the seed has died. परंतु मिट्टी के अंदर कुछ सामर्थ्य कार्य हो रहा होता है। But inside the soil, something powerful is happening.
कुछ समय बाद उसी मिट्टी से एक नया पौधा निकल आता है। Soon a new plant comes out of the soil. जो मृत्यु जैसे लग रहा था वह नई जीवन की शुरुआत थी। What looked like death was actually the beginning of new life. इसी प्रकार जब यीशु मरे, लोग ने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। In the same way, when Jesus died, people thought everything was finished. परंतु परमेश्वर इतिहास की सबसे बड़ी विजय की तैयारी कर रहे थे। But God was preparing the greatest victory in history. 3 दिन बाद पत्थर लुढ़का दिया गया। 3 days later, the stone was rolled away. कब्र खाली थी। The tomb was empty. यीशु मृत्यु में से जी उठे। Jesus rose from death. पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 55वां वचन में यो कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। In 1 Corinthians chapter 15:55 says, "O death, where is your victory? O death, where is your sting?" यीशु ने सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त की। Jesus conquered death forever. और क्योंकि यीशु जीवित है, इसलिए हमें भी विजय प्राप्त है। And because Jesus lives, we also have victory. एक गंभीर रूप से बीमारी मसीह व्यक्ति ने अपने परिवार से कहा, A Christian man who was very sick once said to his family, डरो मत, यीशु पहले ही मृत्यु पर विजय पा चुके हैं। "Do not be afraid. Jesus already defeated death." विश्वासी के लिए मृत्यु अंत नहीं है। For a believer, death is not the end. यह अनंत जीवन का द्वार है। It is the doorway to eternal life. कष्ट के बीच में भी उसके पास शांति थी, क्योंकि उसे मसीह की विजय पर विश्वास थी। Even in suffering, he had peace because he trusted in Christ's victory. यीशु की विजय के कारण Because of Jesus' victory, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। our sins are forgiven. मृत्यु पराजित हो चुकी है। Death is defeated. अनंत जीवन का वचन दिया गया है। Eternal life is promised. उनके प्रेम ने घृणा को पराजित किया। His love defeated hatred. उनकी क्षमा ने पापों को पराजित किया। His forgiveness defeated sin. उनके पुनरुत्थान ने मृत्यु को पराजित किया। His resurrection defeated death. इसलिए जब हम क्रूस को स्मरण करते हैं तो हम पराजय को याद नहीं करते। So when we remember the cross, we do not remember defeat. हम प्रेम को याद करते हैं। We remember love. हम क्षमा को याद करते हैं। We remember forgiveness. हम विजय को याद करते हैं। We remember victory. और हम साहस के साथ कहते हैं, And we boldly say, मृत्यु अंत नहीं है। death is not the end. यीशु पहले ही विजय प्राप्त कर चुके हैं। Jesus has already won the victory. आमीन। Amen.